बसपा के जॉन कोऑर्डिनेटर एवं पूर्व प्रदेश सचिव विजय खटाना ने कहा कि जाट और गुर्जर और पंजाबी समुदाय मिलकर लाएगा हरियाणा में बसपा की सरकार। आप समीक्षा देख बैठक रहे हुई हैं। है, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से क्या मैसेज देना चाहेंगे हरियाणा वासियों को आज? देखिए, आज हमारी हरियाणा प्रदेश की समीक्षा बैठक में परम आदरणीय बहुत ही सम्मानित हमारे राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम जी 5वां स्टेट के प्रभारी आज यहाँ पहुँचे मुख्य अतिथि के तौर पर। और उन्होंने आज बहन जी ने जो हमें दिशा निर्देश दिए, उन्होंने हमें सभी दिशा निर्देश दिए कि हमारे पहले तो हमारे संगठन का काम हमारा पूरा होना चाहिए। तो आज लगभग हमारे 80% पूरे हरियाणा प्रदेश का जो संगठन का जो कार्य था वो पूरा रहा है। और आगे हमें सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी पर ले जाने के लिए हमारे आदरणीय CP सिंह जी, माननीय रामजी गौतम जी, प्रदेश की जो शीर्ष नेतृत्व है वो सभी ने यही कहा कि भाई सभी मिलकर के जोर लगाएंगे और सबसे पहले हम अपना हरियाणा प्रदेश में अपना संगठन बूथ लेवल तक हम बना करके फिर हम आगे अपना प्रयास करेंगे। और जब चुनाव आएंगे तो हम देखना आपका जनसैलाब यहाँ आएगा पूरे हरियाणा प्रदेश में और हम सरकार को बदलेंगे और बहुत जल्दी सरकार बनाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज समीक्षा बैठक में आए हैं मेवास जी? एक मिनट। बहुत बढ़िया समीक्षा बैठक होगी और सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। और जैसे सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो बहन जी का संगठन चल रहा मजबूत, सारी बिरादरी सारी कौम बहन जी को 4 साल का राज जो देखा है, 4 बार मुख्यमंत्री रही संसद प्रदेश की, तो उसका मैसेज पूरे देश में जा रहा है। 2027 में CM बनेंगी और 2029 में देश PM। प्रधान जी जिला अध्यक्ष है अनूह मेवात के, उसके कॉर्पोरेटर भी जीत के आने चाहिए। अगर पार्टी है तो उसके MLA भी जीतने चाहिए, MP भी जीतने चाहिए, कॉर्पोरेटर भी जीतने चाहिए और पार्टी के मेयर भी बनने चाहिए। जो भी चुनावी प्रक्रिया होती है लोकतंत्र के अंदर, और उस लोकतंत्र के अंदर पार्टी को हर स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। अगर आप उस लेवल में अपने उपस्थिति को दर्ज नहीं करा पाते हैं तो लंबे समय तक पार्टी फिर आप चलाना मुश्किल होता है। और माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि अगर पार्टी है तो पार्टी के अंदर आपको जीत भी चाहिए, अदरवाइज लंबे समय तक अगर आपको जीत नहीं मिलेगी तो आप अपने लोग धीमे धीमे निराश होकर के घर बैठना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ और दिखाई पड़ता है। आपने उत्तर प्रदेश का भी मान्य बहन जी के 9 अक्टूबर की रैली देखी। मान्य बहन जी ने पूरे स्टेट को पूरी तरह से अपने हिसाब से देखा और 2 साल की अथक मेहनत की गई, अथक प्रयास किया गया। गांव-गांव में BSP के वर्कर, BSP के सीनियर लीडर पहुंचे और उन्होंने पार्टी के संगठन को मजबूत किया। गांव-गांव में कैडर हुए, पार्टी के जो पुराने जो लोग थे उनको जगाया गया, उनको जो घर में बैठे हुए निराश बैठे हुए थे उनके अंदर फिर से ऊर्जा भरी गई और पार्टी के संगठन को फिर से खड़ा किया गया। और फिर 9 अक्टूबर को मान्य बहन ने एक रैली का आह्वान किया। आप समझ सकते हैं कि 14 सालों से हम और 14 सालों की सत्ता में ना होने के बावजूद भी एक बड़ी ऐतिहासिक रैली वहां आपको देने को मिली। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चैलेंजिंग था और अन्य पार्टियों के लिए आज भी चैलेंजिंग है कि मान्य बहन जी का जो टाइम था, मैं 8:30 बजे पहुंचूंगी और 8:30 बजे मैं पहुंच करके मानवर साहब को नमन करूंगी, उन पर फूल चढ़ाऊंगी और ठीक 9 बजे से पहले मंच पर हम संबोधन करेंगे। सभी के हाथ पर फूले हुए, लेकिन बहन जी का आह्वान था और लोगों को मालूम हो चुका था मान्य बहन जी 8:30 बजे मंच पर आ जाए। लोग स्वतः ही एक दिन पहले पहुंचे। रात को 12 बजे पूरा ग्राउंड भर गया, रोडों पर चलने की जगह नहीं थी और इसके लिए ना तो हमने कोई बस लगाई, ना हमें धरना सेठों को सहारा मिला, न सरकार ने हमारे लिए कोई ट्रेन लगाई। और यहां तक भी आपने न्यूज में देखा होगा कि BSP की रैली को फेल करने के लिए तमाम ट्रेनों को रद्द कर दिया गया ताकि जब BSP की रैली में जो लोग झांसी से या मेरठ से या अन्य गंतव्यों से वहां पर पहुंचने वाले थे वो ना आ सके।
ऐसी तमाम जो पैसेंजर ट्रेनें थी, जनरल ट्रेनें थी, उनको रद्द कर दिया गया। इंटरसिटी ट्रेनें थी, उनको रद्द कर दिया गया। कुल मिलाकर के बीएसपी अपनी ताकत का एहसास न कर पाए, लेकिन लोगों ने इसको चैलेंज के रूप में लिया। 30 से 40 किलोमीटर तक बहुजन समाज पार्टी के जवान सिपाही पैदल मार्च कर रहे।